नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए जो स्किल टेस्ट बोला गया था प्रीवियस ईयर यानी 2018 के लिए जो स्किल टेस्ट हुआ था अभी 2020 में, उस वाले वीडियो को, उस वाले मैटर को यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा, एक्यूरेट 100 की स्पीड से रहेगा और 10 मिनट का डिक्टेशन चलेगा। तो आप लोग इस मैटर को लिखिएगा और ट्रांसक्राइब भी करिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से या ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके मैटर को चेक करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी इसमें कितनी मिस्टेक हो रही है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, आपको डिक्टेशन केवल सुनना है और सीधा उसको लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। मन में दोहराएंगे तो आपका डिक्टेशन छूट जाएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने ग्रेड डी के लिए जो स्किल टेस्ट हुआ था यानी 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से जो था, उस वाले डिक्टेशन को हमने डिक्टेट किया था और उसका पीडीएफ शेयर किया था। अगर वो डिक्टेशन आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी 120 की होनी चाहिए, तभी आप ग्रेड सी की स्किल टेस्ट पास कर पाएंगे। तभी आपका 100 का स्पीड यही लगेगा कि हलवा की तरह लिखा जा रहा है, नहीं तो 100 की स्पीड भी ऐसे लगेगा पता नहीं कितनी स्पीड में बोला जा रहा है। तो इस डिक्टेशन को लिखने के बाद आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और कितनी मिस्टेक हो रही है आपकी, कहाँ तक आपकी तैयारी है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए डिक्टेशन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है stdforstenographer@gmail.com या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पिछले साल स्किल टेस्ट दिया, अगर आपका किसी कारण से स्किल में नहीं हो पाया है, अगर आपने RTI से कॉपी मंगाई है तो आप हमें कॉपी मेल करें ताकि हम उसके हिसाब से और बेहतर तैयारी आपकी करा पाएँ। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में वित्त प्रबंधन बिल पर चल रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यदि हम बैंकिंग व्यवस्था के इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि आज से कई हजार वर्ष पहले भी विश्व के अनेक देशों में बैंकिंग का कार्य होता था। इतना अवश्य था कि बैंकिंग के प्रारंभिक काल में आज की तरह बैंक नहीं थे। यह कार्य साहूकारों आदि द्वारा किया जाता था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सबसे पहले बेबीलोन में बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। यहाँ साहूकारों के अलावा जनसाधारण भी मुद्रा के लेन देन का व्यवसाय करते थे। उस देश के प्राचीन बैंक की कार्यप्रणाली बहुत ही विकसित थी। इसके बाद यूनान, रोम और इटली में बैंकिंग व्यवसाय ने काफ़ी उन्नति की। इटली में अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व राज्य की ओर से दी गई एक आज्ञा का प्रमाण मिलता है, जिसके अनुसार कई बैंकों को अपने कार्यालय स्थापित करने का आदेश दिया गया था। इससे ज्ञात होता है कि इस युग में भी बैंकिंग व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप था। इसके बाद कई शताब्दियों तक बैंकिंग का कार्य शिथिलता से चलता रहा। इसके दो प्रमुख कारण थे। एक ओर राजनीतिक अशांति थी तथा दूसरी ओर सामाजिक विचारधारा ब्याज लेने के पक्ष में नहीं थी। मध्य युग की अराजकता और लगातार युद्धों के कारण बैंकिंग कार्य का विस्तार नहीं हो पाया। यहूदी लोग प्रारंभ से ही धन के बदले ब्याज लेने को उचित मानते थे। अब अन्य लोग भी ऐसा ही मानने लगे। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े साहूकारों का उदय हुआ। उस समय न केवल जनता
उधार लेती थी, वरन साहूकार राजा को भी ऋण दिया करते थे। इससे एक ओर जहां व्यवसाय की उन्नति हुई, वहीं दूसरी ओर अनेक व्यवसायियों को अपना कारोबार बंद भी करना पड़ा। इसका कारण यह था कि कई बार राजा ऋण चुकाने से इनकार कर देते थे और साहूकार को परेशान करते थे, परंतु ये परिस्थितियां ज़्यादा समय तक नहीं रहीं। अध्यक्ष जी, बैंकिंग प्रथा की वास्तविक प्रगति 17वीं शताब्दी से दिखाई देती है, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और उद्योग एवं व्यापार ने उन्नति की। आधुनिक प्रकार का सबसे पहला बैंक स्पेन में स्थापित किया गया था। धीरे धीरे इसका विस्तार अन्य पश्चिमी देशों में हुआ। जब बैंकों का कार्य बढ़ने लगा एवं उसमें अधिक जोखिम अनुभव होने लगा, तो बैंकिंग का कार्य करने के लिए संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां बनाई गई। संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की स्थापना के बाद से बैंकिंग का तेजी से विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही नोटों के प्रचलन का अधिकार या तो देश की सरकार के हाथ में आ गया था या केंद्रीय बैंक इस कार्य को करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे बैंक का महत्व आर्थिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ता चला गया। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब हमारे देश में वित्त प्रबंधन मुख्य रूप से बैंकों के माध्यम से किया जाता है। बैंक उन वित्तीय संस्था को कहा जाता है जो न सिर्फ जनता की बचत को संभालने का काम करती है, बल्कि ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज भी देती है। जिन लोगों के पास पर्याप्त धन होता है, वे अपने धन को बैंकों में जमा करते हैं, जिससे बैंक में धन का प्रवाह बना रहता है। यह व्यवस्था देश के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं, जो आम नागरिकों के साथ साथ व्यापारियों के लिए अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। लेकिन मैं कुछ प्रमुख व्यवस्थाओं की चर्चा करना चाहूँगा। प्रत्येक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, जो केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। यह देश का शीर्ष बैंक होता है। यह बैंक सरकार की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन करती है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक गैर लाभकारी संस्थान होता है, जो देश के दूसरे बैंकों को बैंकर के रूप में सेवा प्रदान करता है। केंद्रीय बैंकों के कुछ कार्यों में विदेशी मुद्रा की निगरानी करना, देश की मुद्रा को नियंत्रित करना और कागजी मुद्रा जारी करना आदि शामिल होते हैं। वे सामान्य जनता के साथ व्यापार नहीं करते। बैंकों की दूसरी व्यवस्था सामान्य रिटेल बैंकिंग के रूप में होती है। ये आमतौर पर जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। ये बैंक बचत खाते खोलते हैं, क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते हैं, ऋण प्रदान करते हैं और कई अन्य प्रकार की सेवाओं के साथ लॉकर आदि की सुविधा प्रदान करते हैं।
ये बैंक विशेष रूप से लोगों में पैसे बचाने की आदत पैदा करने के लिए खोले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो विकास की धारा में तेजी से आगे बढ़ने को लालायित है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वित्त प्रबंधन की व्यवस्था आज की हमारी ज़रूरत के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें गरीब लोगों से लेकर बड़े व्यापारियों तक के हितों का ध्यान रखा जाए। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के आदेश के उपरांत गरीबों के करोड़ों लोगों के खाते खोले गए। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे परिवार में एक भी बैंक खाता नहीं था, परंतु अब है। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले तक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां यह कहा करती थीं कि भारत में विकास की गति कभी स्थिर नहीं रहती है, वह कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ इस सदन में कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में देश के विकास की गति नियत रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी सरकार ने आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी देश की वित्तीय व्यवस्था में योगदान सुनिश्चित किया है। जनधन खाते में जमा गरीबों की लगभग 60,000 करोड़ रुपए की राशि इसके साक्षी हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने देश की वित्त व्यवस्था से भ्रष्टाचार के प्रसार को खत्म करके इसे एक नई ऊर्जा प्रदान की है। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। एसएससी पीबीसी का डिक्टेशन है और पंचुएशन लेके 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। ठीक है, इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हो सकता है, आपको ना विजुअल हो, लेकिन इसको मैं फिर से टाइप करके आपको भेज दूंगा। फिर भी आप लोग इसको ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से जरूर मैच कराना। एसएससी आपके 2019 वाले एग्जाम का है, ये 2018 वाले एग्जाम का जो 2019 में हुआ था, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।